महानूर को जब सेठ अकरम किडनैप कर लेता है तो महानूर को धमकी लगाता है कि अगर उसने दोबारा से जैन या फिर अपने बाप के पास जाने की कोशिश की तो वो जैन को मार देंगे। महानूर जैन से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसकी जान बचाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। सेठ अकरम महानूर से जबरदस्ती ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा कर दिलावर के नंबर पर भेज देता है। सब लोगों को महानूर की बातों पर यकीन आ जाता है, लेकिन जैन डट कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो हरगिज भी महानूर के उस मैसेज पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि वो महानूर से खुद बात ना कर ले। लेकिन जैन की मां मदीहा अब जैन पर प्रेशर डाल रही है कि हर दफा वो सारे खानदान के सामने उसकी बेइज्जती करवाता है, लेकिन आज नहीं, आज उसे महविश से शादी करनी ही होगी। जैन आखिरकार अपनी मां के आगे मजबूर हो जाता है और महविश से निकाह के लिए हाँ कर देता है। जबकि दूसरी तरफ मुनीजा बहुत ही चालाकी से दिलावर के पास आकर उसे ऐसे मैनिपुलेट करती है और कहती है कि दिलावर, हमारी इज्जत हाथ में मिल जाएगी अगर आपने ये फैसला ना किया। मैं चाहती हूँ कि आप महविश की शादी जैन से कर दें, सिर्फ यही कदम हमें रुसवाई से बचा सकता है, वरना महानूर जितनी बेइज्जती हमारी करके गई है पूरे खानदान में हमारी थू थू होगी, हमारा बिजनेस भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान में जा सकता है। जिस पर दिलावर कहता है कि ठीक है, मैं महविश से बात किए बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकता। जैन जब अपनी माँ को कहता है कि आपको जो बेहतर लगे आप वो कर ले तो मदीहा बहुत खुश हो जाती है और सीधा दिलावर के पास आकर कहती है, दिलावर, आज हम लोगों की इज्जतें दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन अगर तुम महविश और जैन का निकाह पढ़वा दो तो आज सब कुछ ठीक हो सकता है। जिस पर दिलावर कहता है, मदीहा आपा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि महविश से बात ना कर लूं और वो राजी ना हो जाए। जिस पर मदीहा कहती है कि महविश को क्या एतराज हो सकता है, लेकिन महविश पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन आगे आती है और सबके सामने कहती है कि मुझे एतराज है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। जैन ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, मैंने जितनी मोहब्बत जैन से की लेकिन जैन हमेशा मुझे धुतकारता रहा है। आज भी वो बेशक मुझसे निकाह कर लेगा लेकिन वो कभी भी मुझे खुश नहीं रख पाएगा। जिस पर मदीहा कहती है कि महविश, मेरी बात सुनो, जैन बेशक अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है लेकिन महानूर की मोहब्बत जल्द ही उसके दिल से निकल जाएगी। महानूर उसे छोड़ कर गई है और ये आज नहीं तो कल जैन को समझ आ जाएगी। वो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जैन को अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनकर महविश भी मान जाती है और जैन और महविश का निकाह पढ़वा दिया जाता है। महविश जैन के कमरे में बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी कि जैन कमरे में आता है और महविश को कहता है, महविश, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो लोग हमारी दस्तरस से बाहर क्यों होते हैं। जिस पर महविश कहती है कि क्या तुम अभी भी महानूर से मोहब्बत करते हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई, जिसने खुद एतराफ किया है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, उसने सिर्फ तुम्हें अपने बाप से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है। जिस पर जैन कहता है कि महविश, मैं ये बात नहीं मान सकता, महानूर मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती, जब तक कि मैं उसे ढूंढ नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहकर जैन वहां से चला जाता है। महविश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बार फिर महविश बिल्कुल अकेली खड़ी है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ये सब महविश ने किया है या फिर सेठ अकरम ने? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।